Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का जलवा शेयर मार्केट में भी कायम है। आपको शायद ये पता ना हो कि बीमा के बिजनेस के साथ ही एलआईसी देश की सबसे बड़ी संस्थागत इन्वेस्टर भी है, यानी एलआईसी शेयर बाजार की एक बड़ी खिलाड़ी भी है। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एलआईसी ने किस तरह से शेयर बाजार में अपना जलवा दिखाया है। तो चलिए मिलवाते हैं बाजार के इस धुरंधर खिलाड़ी से आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। एलआईसी की शेयर बाजार को लेकर स्ट्रैटेजी कैसे अच्छों पर भारी पड़ रही है, उसे इस बात से समझिए कि महज 3 साल में एलआईसी के पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू तकरीबन दोगुनी हो गई है। और इसी के बूते एलआईसी का पोर्टफोलियो जून तिमाही के आखिर में 15 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। एलआईसी की स्ट्रैटेजी के लिहाज से यहाँ एक और बड़ी बात समझने की है, और वो ये है कि पहली तिमाही में कंपनी ने कम से कम 95 स्टॉक्स में अपने स्टेक को कम किया है। जून तिमाही में आखिर में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट 282 कंपनियों में था, जिसकी वैल्यू 15,72,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यहाँ एक और बड़ी बात समझने की है, सिर्फ एक तिमाही में ही एलआईसी के पोर्टफोलियो की वैल्यू में 10% का इजाफा हुआ है, यानी एक तिमाही में ही 10% का तगड़ा रिटर्न एलआईसी को मिला है। मार्च 2021 में एलआईसी के पोर्टफोलियो की वैल्यू सिर्फ 7,67,000 करोड़ रुपए थी। बीती तिमाही में एलआईसी की 75 स्टॉक्स में स्टेक में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 95 में स्टेक कम हुआ है। अब जान लेते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनमें एलआईसी ने इस दौरान अपना स्टेक कम किया है। इसमें से कुछ तो सरकारी स्टॉक्स भी हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भेल, एचपीसीएल और गेल में एलआईसी ने अपना स्टेक घटाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एलआईसी का स्टेक 4.10% से घटकर 1% के भी नीचे आ गया है। इसके अलावा टाटा पावर में भी एलआईसी का स्टेक घटकर 5.78% पर आ गया और इसमें 1.54% स्टेक कम हुआ है। वोल्टास में कंपनी ने 1.24% स्टेक घटाया, हीरो मोटोकॉर्प में लगभग 1.5%, टाटा केमिकल्स में 1.25% और भेल में 0.85% स्टेक एलआईसी ने कम किया है। टाटा पावर में एलआईसी ने करीब 2,135 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इसके अलावा सीमेंस, हिंडल्को और भारती एयरटेल में भी कंपनी ने शेयर बेचे हैं। अब बात करते हैं कि किन स्टॉक्स में एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। एलआईसी ने इन्फोसिस, एलटीआई माइंट्री, एल&टी एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, टाइटन, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अगर वैल्यू टर्म में देखें तो आरआईएल अभी एलआईसी का सबसे बड़ा दांव है। इसके बाद आईटीसी, टीसीएस, एसबीआई और इन्फोसिस का नंबर आता है। एलआईसी ने अपने तिमाही नतीजे भी पेश कर दिए हैं। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,544 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह एक साल पहले की इसी तिमाही के 9,635 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के मुकाबले 9% ज्यादा है। कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम सालाना आधार पर 16% बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो कि बीते साल इसी तिमाही में 98,755 करोड़ रुपए थी। जून तिमाही में एलआईसी के पास इंडिविजुअल बिजनेस की 39.27% मार्केट हिस्सेदारी और ग्रुप बिजनेस की 76.59% हिस्सेदारी रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहली तिमाही के एलआईसी के नतीजे बढ़िया रहे हैं और इसी वजह से शुक्रवार को इसके शेयरों में भी तेजी दिखाई दी है। तो आपने देखा कि कैसे एलआईसी ने न सिर्फ जीवन बीमा कारोबार में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनकर दिखाया, बल्कि वो शेयर बाजार की भी एक धुरंधर खिलाड़ी साबित हुई। एलआईसी अपने इसी पोर्टफोलियो के बूते अपने बीमा धारकों को क्लेम्स, बोनस वगैरह भी देती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एक जरूरी जानकारी, अगर आपको शेयर बाजार में कहीं दाम लगाना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, क्योंकि ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थी। देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।